नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि के लिए जून 2024 का मंथ कैसा जाएगा ओवरऑल। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से आपको देखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना परसेंट जिस चीज़ से एरिया से लाइफ के रेजोनेट हो उतना ही आप लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं आप सबको थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलिए देखते हैं कि जून 2024 का मंथ मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आएगा। ओवरऑल आपका ये कैसा जाएगा महीना। रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है प्लीज़, क्योंकि गाइडेंस कभी भी निकल कर आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ 9990125305। ओके, लेट्स सी जून 2024 का महीना मेष यानी कि एरीज के लिए कैसा जाएगा ओवरऑल। चाहे आपका सन साइन है, सूर्य राशि या फिर मून साइन है एरीज का, ये दोनों ही तरह से आपके लिए कनेक्ट होगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है कि आपको पैसों को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, खास करके यंगस्टर्स के लिए जिनकी एज होगी बिटवीन कहूँ तो 22 से अगर 27-28 साल तक आपकी एज है, तो आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पैसों को लेकर बेनिफिट दिखाई दे रहा है जून 2024 के मंथ में। हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए। ओके, बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी फ़र्स्ट जॉब हो, जो कि आपको जून में मिलने के चांसेस है। एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में यहाँ पर। और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप काफ़ी डाउन टू अर्थ ही रहोगे इस जॉब को लेने के बाद भी। ठीक है, और यस, इसके अलावा रिलेशनशिप के मामले में भी अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी सही आपके लिए मंथ रह सकता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं। यस, नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं शादी के लिए। अगर आप रेडी हो पूरी तरह से तो यहाँ पर आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर जो है आना चाह रहा है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, या हो सकता है आप कहीं पार्टी फंक्शन में गए और वहाँ पर आपको किसी ने पसंद कर लिया और उनकी फैमिली वालों ने आपका हाथ मांग लिया। ठीक है, तो आपके लिए मतलब कुछ ना कुछ ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो शादी को लेकर है, जॉब को लेकर, और मे बी किसी किसी के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी हो सकता है। तो काफ़ी इमोशनल लेवल पे अगर मैं कहूँ तो ये जो जून 2024 का मंथ है मेष राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहने जा रहा है। और देखते हैं क्या मिल सकता है आपको, कैसा जाएगा। कुछ लोग पास्ट को होल्ड करके यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, मूव ऑन करो लाइफ में, क्योंकि आपको इस वक्त कहूँ तो आपको उन चीज़ों पर जून के मंथ में ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि आपके पास है, ना कि उन चीज़ों पर, उन रिश्तों के बारे में आपको सोचना है जो आपको छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जहां आपने तो बहुत कुछ देने की कोशिश की लेकिन शायद आपको उतना रिटर्न में मिला नहीं है। ठीक है, चाहे वो आपके कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हों या फिर रिलेशनशिप के मामले में कुछ भी आपके साथ गलत हुआ हो, आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है और आपको उसी पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो कि आपके पास हैं, ठीक है, ना कि उनके बारे में जो आप खो चुके हो। जब आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हो
हो प्रेजेंट की अपनी चीज़ों के प्रति, जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ईश्वर आपको और अधिक देना स्टार्ट कर देते हैं और वो बिल्कुल देना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिसीवर बनने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे जून 2024 के मंथ में और पूरी लाइफ में भी, तो आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं, जिन चीज़ों से आपको कोई कहूँ तो फ़ायदा नहीं हुआ लाइफ में कभी, उनके बारे में प्लीज़ मत सोचिए। आपको उसके बारे में सोचना है जो ऑलरेडी है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ भगवान आपको दे रहे हैं उनके बारे में सोचिए। यस, द लवर्स, आपकी लाइफ में फॉर श्योर कोई पर्सन आ रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे, जो कि आपको बहुत प्यार देना चाहेंगे, बहुत केयरिंग होंगे। जितना लव आप उन्हें दोगे उतना ही प्यार वो भी आपको देंगे। केयरिंग है, ट्रांसपेरेंसी होगी इस रिश्ते में पूरी तरह से। एक इक्वल गिव एंड टेक जैसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए अगर कहूँ तो मोस्टली अगर आप मूव ऑन करते हो लाइफ में और पास्ट को पकड़ कर नहीं रखते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मतलब कि ऑफ़र आ रहे हैं, चाहे वो आपके शादी को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, ठीक है। और ये द लवर्स, ये एक कंफर्मेशन भी यहाँ पर दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस जून 2024 में आप लोग अट्रैक्ट करोगे। एंजल्स का आशीर्वाद है, एक नया सूर्योदय कहूँ तो सनराइज़ आपकी लाइफ में होने जा रहा है जून 2024 के मंथ में। और साथ ही जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो काफ़ी, उनके लाइफ में भी मतलब हर चीज़ होगी ऑलरेडी, उनके मन में प्यार भी होगा, केयर भी होगा, मान सम्मान भी होगा आपके प्रति, और अबंडेंस है उनकी लाइफ में, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी है। और जब आप दोनों की शादी होगी, जब आप उस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, तो आप दोनों साथ में आगे ग्रो करोगे लाइफ में, आपकी प्रोग्रेस होगी दोनों की ही, ओके। दोनों कहूँ तो एक दूसरे के लिए काफ़ी भाग्यशाली भी कहीं ना कहीं साबित होने जा रहे हो। और आप दोनों के मतलब इतना अच्छी कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप आप दोनों की रहेगी कि आपको यहाँ पर मतलब कि सुख दुख बहुत आसानी से आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो प्लीज़ आपको उन पर ध्यान देना है। साथ ही हो सकता है किसी को अपना बिजनेस पार्टनर भी अच्छा मिल जाए और वो काफ़ी लॉयल होंगे आपके प्रति। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो ठीक है, तो लॉयल पार्टनर आपको मिल सकते हैं। और यस, तो प्यार मोहब्बत के मामले में और रिलेशनशिप के मामले में ये महीना आपका जो है जून का महीना काफ़ी अच्छा ओवरऑल दिखाई दे रहा है। पैसे के मामले में भी अच्छा है, फीलिंग्स के मामले में भी अच्छा है। हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे दें शादी के लिए, मतलब कि वो एक क्लैरिटी डिसीजन आपको दे दे, ठीक है। और देखते हैं फिर कुछ गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे हम। टेम्परेंस, यस, आप काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहोगे, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर चलोगे जून 2024 के मंथ में, नेक्स्ट मंथ में। और काफ़ी पीसफुल एनर्जीज़ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का, ट्रिनिटी का कहूँ तो आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है आपके पास। आप बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहोगे। आपको चीज़ों को जो है सही से टैकल करना आ जाएगा, हैंडल करना आ जाएगा, कैसे किस चीज़ को संभालना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपसे कहा था कि आपको दुखी नहीं रहना है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। जो हो गया पास्ट में उससे मत भूल जाओ प्लीज़, उसके बारे में मत सोचो। अगर आप पास्ट को छोड़ोगे नहीं तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, चाहे वो आपका करियर हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, शादी, मैरिड लाइफ, घर वालों के साथ रिलेशन, ठीक है। तो एक ये भी आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा ये मंथ रहेगा। अगर गाइडेंस की बात करूँ तो आपको डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है इस महीने।
और अगर आपको अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ सही रखनी है, वैसे तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तो सही रहेगी, थोड़ा सा आपको मे बी हेडेक वगैरह, सर दर्द का कोई इशू हो सकता है इस महीने में, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जैसे गर्मी भी चल रही है तो प्लीज़ पानी आप ठीक से पीना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि एक नॉर्मल क्वांटिटी आपकी होती है 3 से 4 लीटर की क्वांटिटी। प्लीज़ उतना पानी आप पीना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर उससे क्या है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आपके लिए मेडिटेशन करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत हद तक कहूँ तो स्ट्रेस लेवल को दूर करने में हेल्प मिलेगी। और साथ ही अगर मैं कपड़ों के कलर की भी बात करूँ तो आप इस महीने में थोड़े लाइट शेड्स पहनिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि वाइट कलर हुआ, क्रीम कलर, ऑफ वाइट, लाइट पिंक, ये कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। डार्क कलर को अवॉइड करना जितना हो सके, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस। मैंने ये आपसे कहा ही था कि आप काफ़ी इमोशन कुछ लोगों के हाई होंगे, और हाई इसलिए रहेंगे, नेगेटिविटी वाला तो एक आपका रहेगा ही, कुछ लोगों का जो कि पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं, पास्ट को लेकर बहुत दुखी हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे हाथ से ये मौके निकल गए। कोई ना कोई मतलब रीज़न रहेगा जिस वजह से आप जो है परेशान रहोगे, ठीक है। कुछ लोग तो पहले तो ये है कि जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो चीज़ें बदलना आपके हाथ में नहीं है, उनके बारे में अधिक सोचना मतलब अपनी एनर्जी को ख़राब करना है। और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ ही ख़राब नहीं होती हैं, आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है, ठीक है। और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, आप अपने भाग्य को भी ब्लॉक कर लेते हो, अपनी प्रोग्रेस को भी आप कहीं ना कहीं जो है रोक लेते हो। तो आपके इमोशंस काफ़ी हाई दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है तो भी मैं ये कहूँगी आपसे यहाँ पर, क्योंकि इमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हावी रहेंगे आपके ऊपर इस समय में, तो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आपको मिलता है अच्छा कभी भी अपनी लाइफ में, तो ओवर एक्साइटेड, ओवर शो ऑफ करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से आप रहिए, नॉर्मल तरीके से लाइफ जीना जो है अच्छा रहता है, ठीक है। तो इमोशंस आपके काफ़ी हाई रह सकते हैं पॉजिटिव वे में भी, और कुछ के ज़्यादातर तो मतलब कुछ लोगों का जो रहेगा, उनके साथ पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है गलत, इसलिए वो शायद आगे जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें देखेंगे नहीं। तो एक तो ये है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, मौके आ रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत कुछ देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। तो ईश्वर पे विश्वास रखो, अपने सपनों पर यकीन रखो, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, सपनों को छोड़ना नहीं है आपको। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यस। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं। भगवान का पूर्ण रूप से एक आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है जून के मंथ में, ठीक है। और सरेंडर टू द डिवाइन, यस। आपको काम करने की ज़रूरत है, कर्म करो और सब कुछ डिवाइन पर, परमात्मा पर छोड़ दो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अटैच नहीं रहना है आपको अपनी विश के साथ, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका काम है पढ़ाई करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। और फिर उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर फिर बाद में आपको अटैच होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। सोचने से आप चीज़ों को बदल नहीं दोगे, क्योंकि जो आपको करना था, आपके हाथ में क्या था, कर्म करना, रिज़ल्ट देना ईश्वर के हाथ में। अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आपको अच्छा फल भी प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए दूसरे डेक से कार्ड्स।
क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस है, और फिर कुछ साईं बाबा डेक से भी हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। यस, आपको बहुत साहस की ज़रूरत है, हिम्मत के साथ चीज़ों को आपको जो है फेस करने की ज़रूरत है। आपको कामयाबी मिल जाएगी, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप में आत्मविश्वास की ज़रूरत है। ओके, तो हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। अपने आप पर पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस रखो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है गिल्ट। यस, आई रिलीज़ एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो आपके लिए ये गाइडेंस निकल कर आई है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके किसी गिल्ट में हो, आप खुद को किसी चीज़ को लेकर दोषी मानते हो कि मैंने उस समय अगर ये डिसीजन लिया होता तो ऐसा होता वैसा होता, अगर कुछ इस तरह के आप दोष अपने ऊपर ले रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे अगर कोई काम आपके नहीं बने हैं, तो आपको गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। और यही आपके लिए मैसेज है कि आपको ऐसी थिंकिंग अपनी रखनी है कि मैं हर तरह के उन विश्वासों को, बिलीफ सिस्टम को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि मेरे सोल की ग्रोथ के लिए सही नहीं है। ओके, तो प्लीज़ गिल्ट में मत रहो। इसीलिए मैंने कहा पास्ट के बारे में मत सोचो, और जो चीज़ें आपके हाथ में चेंज करना नहीं है उनके बारे में नहीं, जो आपके हाथ में है सिर्फ उसके बारे में आपको सोचना है। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। यस, आपको डरना नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। आत्मविश्वास के साथ जियो और ख़ुद को दोषी नहीं मानना है आपको किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है लाइफ में तो प्लीज़ खुद को दोषी मत मानो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो कि आप उस गिल्ट से बाहर ही नहीं निकल पाओ और प्रोग्रेस नहीं कर पाओ, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो जॉब का, तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी नॉलेज पर विश्वास रखो कि हाँ, मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं इस जॉब को ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ठीक है। द हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ प्लीज़। और देखते हैं आपके लिए साईं बाबा जी की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आती है। डिवाइन वननेस, देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। आपको भगवान पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। किसी भी गॉड को मानते हो, किसे मानते हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, रिलीजन के हो, किसी भी देवी देवता को आप मानते हो, किसी को भी, उससे कोई मतलब नहीं है। एक जो यूनिवर्सल पावर है, ईश्वर एक है, ठीक है, एक एनर्जी है, और हम सब एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं। तो आपको एक सुप्रीम पावर पर बिलीफ रखने की यहाँ पर ज़रूरत है कि वो आपकी सुनेंगे, चाहे आप किसी भी रूप में पूजा करो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आप अपनी विश को पूरा करने के लिए कई जगहों पे भटकते हो। कभी कोई कहता है आप इस जगह जाओ, मन्नत मांगो तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। कभी कोई कहता है आप उधर जाओ तो विश पूरी हो जाएगी। तो आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। एक यूनिवर्सल पावर पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है कि गॉड एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है, ठीक है, जो भी है परमात्मा एक है, और वो मेरी सुनेंगे ही सुनेंगे। अगर मैं दिल से किसी इच्छा को चाहती हूँ तो वो मुझे देंगे, क्योंकि मेरी जो है पूरी फेथ है उनके ऊपर। अपने ऊपर आपको यकीन होना चाहिए और फिर परमात्मा पे, ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो आपकी विश को पूरा करेंगे ही करेंगे। ट्रस्ट एंड फेथ लीजिए, फिर यही आ गया आपके लिए। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट। तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरना नहीं है, दुखी नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। आपको विश्वास होना चाहिए, और विश्वास किस पर रखना है? आपको ऊपर वाले पर रखना है और अपने ऊपर रखना है। पहले अपने ऊपर रखो, अपनी मेहनत पर यकीन रखो, ठीक है, और फिर ऊपर वाले पर यकीन रखो कि हाँ, वो आपकी विश पूरी करेंगे ही करेंगे। तो प्लीज़ कमज़ोर नहीं होना है, आपको ध्यान रखना, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, नेक्स्ट मंथ में या कभी भी लाइफ में, ठीक है। अपने आप को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है।
वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ओके, अगर आप कभी भी कोई भी किसी से प्रॉमिस करते हो या अगर आपने मानो कभी कोई संकल्प लिया है, मैं आपको रिमाइंडर की तरह ये कहना चाहूँगी यहाँ पर, अगर सपोज़ आपने कभी कोई संकल्प लिया था कि अगर मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं इतने का दान करूँगा, करूँगी, या इस मंदिर मस्जिद जाऊँगा, जाऊँगी, कुछ इस तरह का अगर आपने करा था, तो ऐसा हो सकता है कि आपने उसे पूरा नहीं करा है, ठीक है। या फिर ये कहूँ, अगर आप कोई विश को अपने मन में रख रहे हो कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इस मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी, अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं इतने का यहाँ पर दान दूंगा या दूंगी, अगर कुछ इस तरह का आपका संकल्प वाले टाइप के आप इंसान हो, या ये पूजा कराऊंगी, कुछ भी इस तरह का अगर आप कोई संकल्प लेते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस संकल्प को प्लीज़ पूरा भी कर लेना, ठीक है। जैसे ही आपकी विश पूरी होती है पूरा कर लेना। और अगर सपोज़ आपने पास्ट में कोई संकल्प लिया था और किसी भी कारण से आप उसे पूरा नहीं कर पाए हो, तो प्लीज़ आप पूरा कर लो। ईश्वर आपको माफ़ कर देंगे आपकी गलतियों के लिए, और फिर आपकी प्रोग्रेस जहाँ पर भी रुकी हुई है, ये कहूँ कि आपकी काम बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी मेष राशि एरीज के लिए जून 2024 के मंथ की रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। आप सभी खुश रहें, यही मेरे ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है। नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।